हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील लगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपको पता है आज ही आरबीआई असिस्टेंट 2021 का दिल्ली का रिजल्ट आया है। तो उसमें कुछ नीचे रिजल्ट के नीचे उन्होंने कुछ कोर्ट केस के बारे में लिखा है। और काफ़ी दिन से स्टूडेंट मुझे ये कोर्ट केस के बारे में पूछ रहे हैं। तो मुझे पता है आरबीआई ग्रेड बी के बाद जो सबसे डिमांडिंग जो एग्ज़ाम है वो है आरबीआई असिस्टेंट, क्योंकि आरबीआई आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटरी बॉडी है। पूरा हमारा जो इकोनॉमी है उसका मॉनेटरी पॉलिसी वो सारा कंट्रोल करता है। एंड एवरी डे ये न्यूज़ में रहता है। तो इस जॉब को हासिल करना सब स्टूडेंट्स का एम होता है, पहले आरबीआई ग्रेड बी, नहीं तो फिर बाद में सेकंड में आरबीआई असिस्टेंट। तो अभी यहाँ पर देखते हैं कि 2021 का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी चालू है, मतलब कुछ मतलब बाकी सारा फेज़ 1 उसका प्रीलिम्स है, मेंस है, वो हो चुका है। कुछ कुछ ऑफिसेज के रिजल्ट आ गए हैं और कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं और कुछ के अभी बाकी है। तो अभी ये हमें पता नहीं कि यार ये कब तक आएगा। कोर्ट केस की वजह से अगर डिले होगा तो फिर 2023 का जो नोटिफिकेशन उसका क्या होगा। तो इसके बारे में मैं आपको आज मेरा क्या व्यू है वो बताने वाला हूँ। आरबीआई का ऑफिशियल व्यू ये नहीं है। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है पिछले 5-6 साल का, जो मैं 10 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखते आ रहा हूँ। तो उसके बेसिस पे मुझे क्या लगता है मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो क्या 2023 में एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, ये मैं आपको मेरा व्यू यहाँ पर बताऊँगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज का रिजल्ट जो आरबीआई असिस्टेंट दिल्ली का रिजल्ट आया है। इसके नीचे आप देखिए क्या लिखा है। एक तो यह है कि जो कैटेगरी के स्टूडेंट है एससी एसटी ओबीसी बाकी उनके सर्टिफिकेट होने चाहिए, वो एक है। और दूसरा ये है, यू मे प्लीज नोट दैट योर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट वुड बी अ सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द फॉलोइंग रिट पेटिशंस। यानी कि ये क्या है, ये अभी अगर आप देखेंगे ये दिल्ली का है, लेकिन ये सारी ऑल इंडिया लेवल पे इतनी 4 केसेस आई है। एक जेएंडके के बारे में है, दूसरा कर्नाटक में एक हुआ है, एक केरला में हुआ है और एक मद्रास यानी कि तमिलनाडु में एक हुआ है चेन्नई के लिए। तो ये कुछ ना कुछ केसेस है, तो हमें इसके अंदर नहीं जाना ये केसेस क्या है। जनरली ये जो एलपीटी का प्रोसेस है उसी से रिलेटेड ये कोर्ट केसेस होते हैं। लेकिन अगर आप पिछला एक्सपीरियंस देखेंगे तो उसमें ऐसा होता था, जब तक कोर्ट का रिजल्ट आता नहीं था तब तक वो रिजल्ट देते नहीं थे। एक्चुअली अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का रिक्रूटमेंट देखेंगे तो पिछले 10 साल से जो रिक्रूटमेंट आता है, फाइनल रिजल्ट होता है, उसके नीचे भी इस तरीके का कोर्ट केस के बारे में मेंशन होता है और वो रिजल्ट लगा देते हैं, अगला प्रोसेस चालू कर देते हैं। और कभी आरबीआई इस केस में, आरबीआई ग्रेड बी के केस में कभी आरबीआई केस हारा नहीं है। तो इसलिए मुझे क्या लगता है, ये आरबीआई ने क्या किया, फर्स्ट टाइम ऐसा किया है, क्योंकि उनको पता है कि अदरवाइज क्या होता है ना, नोटिफिकेशन डिले होते जाता है, उनको लोगों की ज़रूरत है, काम रुक जाता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और नीचे बता दिया कि कुछ कोर्ट केस में ऊपर नीचे होगा तो उसके हिसाब से आपका कैंडिडेचर आगे पीछे यानी कि कैंसिल हो सकता है, कुछ लोगों का कंटिन्यू हो सकता है। और उन्होंने ये प्रोसेस कंटिन्यू कर दिया, यानी कि ये सारे लोग अभी उनका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग प्रोसेस चालू हो जाएगा। ये इसलिए किया उन्होंने क्योंकि अभी आरबीआई के हिसाब से पिछला रिक्रूटमेंट खत्म हो गया। तो अभी क्या करेंगे, वो अगला जो उन्होंने डेट बुक किया है, देखो इस बार उन्होंने एडवांस में डेट बुक किया। पहले ऐसे नहीं होता था, जब तक कोर्ट केस का रिजल्ट नहीं आता था वो डेट बुक नहीं करते थे। अभी उन्होंने डेट बुक कर दिया और वो कहेंगे कि चलो अभी हम अगला 2023 का जो रिक्रूटमेंट होगा वो प्रोसेस हम चालू कर देंगे, क्योंकि पिछले के वजह से हम क्यों रुके, हमारा 2 साल बर्बाद होता है इसमें। अगर आप देखेंगे 2017 में, 18 में, 19 में बहुत बार आरबीआई का टाइम इसमें गया है। तो इसलिए इस बार आरबीआई ने क्या किया है, पिछला रिजल्ट लगा दिया, इसमें कंडीशन मेंशन की कि अगर कोर्ट कुछ बोलता है, कोर्ट डिसीजन देता है, उसके हिसाब से कैंडिडेट्स को कोर्ट का डिसीजन मानना पड़ेगा। और आप अभी ज्वाइनिंग कर दीजिए, आप अपना अपना काम चालू कीजिए और अगला वाला नोटिफिकेशन होगा वो भी उस हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से वो कंटिन्यू होगा। यानी कि मुझे ऐसे लगता है कि अभी ये बहुत क्लियर है, आरबीआई ने रिजल्ट लगा दिया है। इवन इफ द कोर्ट केसेस आर गोइंग ऑन, उनको अभी कोर्ट केसेस से कुछ लेना देना नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर 100 कैंडिडेट है, 100 कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे, कुछ कोर्ट केस की वजह से कुछ 4-5 कैंडिडेट आगे पीछे होंगे, वो आगे देखा जाएगा, उसकी वजह से हम रुकेंगे नहीं। यानी कि पिछला रिक्रूटमेंट भी कंटिन्यू रहेगा, यानी कि ये पूरा आरबीआई की तरफ से प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये अभी लोग ज्वाइन करेंगे, काम करना चालू करेंगे। और 2023 का जो रिक्रूटमेंट होगा अगले साल का, उसको वो 22 भी कह सकते हैं, 23 भी कह सकते हैं। उसका डेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो ये देखो, ये है उसका डेट। नोटिफिकेशन आएगा जनवरी के एंड में। फेज़ 1 एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स एग्ज़ाम मार्च में होगा। एंड इसका मेन जो एग्ज़ाम है अप्रैल 2023 में का। बहुत एडवांस में उन्होंने ये
पहली बार उन्होंने ऐसा किया कि इतने एडवांस में डिक्लेयर किया, क्योंकि उनको अभी लोगों की ज़रूरत है। तो ये प्रोसेस, मतलब अभी पिछला जो प्रोसेस है उसका और इसका कोई रिलेशन नहीं, ये अगले वाला प्रोसेस इसी डेट के हिसाब से चालू होने वाला है, ऐसा मेरा व्यू है। और आप बिल्कुल इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। मुझे पता है लोगों को, सर ये कोर्ट केस हो गया, वो हो गया, उसको क्या होगा, पढ़ाई करना छोड़ दे वो कोर्ट केस के पीछे। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अभी पिछले कोर्ट केस का और इस साल का 2021 का ज्वाइनिंग है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन लिख के चालू कर दिया। आरबीआई ग्रेड बी भी एवरी ईयर ऐसे होता है, और कभी आरबीआई केस नहीं आ रहा है आरबीआई ग्रेड बी के बारे में। तो मुझे लगता है आरबीआई असिस्टेंट का भी ऐसे होगा। आरबीआई ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, हमने रिजल्ट डिक्लेयर किया है, ये स्टूडेंट है, आप ज्वाइन करो। अगले साल का जो रिक्रूटमेंट है इस डेट के हिसाब से होगा, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अभी आपको जो करना है आप कर सकते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट कीजिए। और अभी हमारा आरबीआई ग्रेड बी का, आरबीआई असिस्टेंट का, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का कोर्स चालू है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पर, हमें 50% डिस्काउंट है आज के डेट में। मतलब अगर आप करेंगे तो 55% आपको मिलेगा अगर आप 12 बजे तक करते हैं, अदरवाइज फिर कल करेंगे तो 50% यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी आपको 55% डिस्काउंट चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अब ये मैंने प्लान बनाया था, ये आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्लान है। देखो जैसे ही आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम खत्म हो जाएगा, अप्रैल में आरबीआई ग्रेड बी का फेज़ 1 एग्जाम होगा और मई में फेज़ 2 एग्जाम होगा। और उसके लिए मैंने उसी डेट को कंसिडर करके मैंने प्लान बनाया 120 दिन का। आप ये डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, 4-5 हज़ार लोगों ने ये वीडियो देख लिया। तो आप, ये बताने का पर्पज़ एक ही था, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है और इमीडिएटली पढ़ाई आपको चालू करनी है। बस इस वीडियो से मुझे यही बताना था। बहुत दिन से मुझे इसके बारे में क्वेरीज आ रही थी और आज रिजल्ट आ गया, उसके नीचे उन्होंने बता दिया, तो वो बहुत क्लियर है। अभी आरबीआई इसी रिजल्ट के साथ आगे बढ़ेगा। इस साल का रिक्रूटमेंट खत्म हो जाएगा और अगले साल का जो है वो भी प्लान के हिसाब से कंडक्ट होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।